नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 8वीं का सितंबर 2023। आज ही जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आप मिला सकते हैं कि आपके कौन कौन से प्रश्न सही हैं और आपके कितने मार्क्स बनेंगे। पहला है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है बप्पा रावल। दूसरा है, संत कबीर किस भक्ति धारा के संत थे? निर्गुण भक्ति धारा, जहाँ परमात्मा को निराकार रूप में स्वीकार किया जाता है। तीसरा था कि राइजेस ऑफ द मराठा पावर किसने लिखी? महादेव गोविंद रानडे ने। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। भारत की संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी कि उपरोक्त सभी। पृथ्वी की सतह पर शुद्ध जल कितना है? 2.7। सेरीकल्चर इनमें से किससे संबंधित है? रेशम कीट पालन से। हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी कहलाता है? गुरुग्राम। पानी, बिजली, रिक्शा आदि सभी में कुछ ना कुछ समानता है, इसका उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है। ये सभी किसके उदाहरण है? उपयोगिता की। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सनराइज होता है जो अभी उभर रहे हैं उद्योग। इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। संसाधन संरक्षण क्या है? सूझबूझ कर संसाधनों का प्रयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ताकि वेस्ट ना हो। संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है उसे संविधान कहा जाता है। सरदेशमुखी कर जो कि मराठों के द्वारा लगाया गया था अपने किसानों पर, उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था? तो ये है 10वां भाग। जजिया कर क्या है? मुगल शासकों के द्वारा गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। ये अपने आप में एक धार्मिक कर था। धन्ना भगत का परिवार डैश के लिए प्रसिद्ध था? अतिथि सत्कार। ये आपके 15 मार्क्स के 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। 16वां है जो 2 नंबर का है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घर पर औरतों के साथ मारपीट, धमकाना जैसे कुकार्य जो पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं तो उसे घरेलू हिंसा का नाम दिया जाता है। ये 2005 में पारित हुआ था, परंतु ये लागू जो है वो 2006 में हुआ था। 5 प्यारे कौन थे? वे 5 सिख जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के आह्वान पर बलिदान देने के लिए तैयार हुए थे। गुरु जी ने उन्हें सबसे पहले अमृत छकाया। उनके नाम थे दयाराम, हिम्मत राय, मोहकम चंद, धर्मदास, साहब चंद आदि। 5 नाम हैं ये। फिर है, राजनीति में गठबंधन शब्द का क्या अर्थ है? जब किसी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत ना मिले तो 2 या 2 से अधिक दल मिलकर गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, स्थानांतरित खेती क्या होती है? स्थान बदल कर, जगह बदल कर की जाने वाली खेती, उसके बाद उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर अगली जगह पर खेती की जाती है, उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, ताकि भूमि फिर से उर्वर शक्ति प्राप्त कर सके। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे झूमिंग, उत्तर पूर्वी भारत में से झूमिंग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राज़ील में रोक्का कहा जाता है, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या कारण थे? जैसे कि क्योंकि लगातार मुगलों ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए, होली दिवाली जैसे त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, धार्मिक कर लगाया लोगों पर, जजिया कर लगाया, तीर्थ यात्रा कर लगाया, फिर हिंदू व्यापारियों से 5% शुल्क लगाया उन पर चुंगी कर, जबकि मुसलमानों पर 2.5, और उसके बाद बिल्कुल ही शुल्क मुक्त कर दिया मुस्लिम व्यापारियों को और हिंदू व्यापारियों से बहुत अधिक शुल्क वसूला। फिर है FIR का क्या अर्थ है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें फौजदारी मामलों पर सूचनाएं दर्ज की जाती हैं, जैसे घरेलू हिंसा पर भी। फौजदारी जो कानून होते हैं, ऐसे कानून जो आपराधिक कानूनों की सूची में आते हैं। फिर उसका क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी का जीवन और शिक्षाएं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की। उनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब में हुआ। पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी थी। तृप्ता देवी था और बहुत छोटी सी आयु से ही वो प्रभु भक्ति में लीन रहते थे।
फिर उन्हें बेई नदी में सुल्तानपुर में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने समाज को संगठित करने के लिए उपदेश दिए और सिख धर्म की नींव रखी, जैसे कि नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको, ईश्वर सर्वशक्तिमान अनंत निर्भय है, हमें उसी का जाप करना चाहिए, जाति प्रथा से दूर रहो। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उनका विरोध किया। स्त्रियों के सम्मान में उन्होंने सम्मानजनक शब्द कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, वनों की आग दावानल के कारण जोखिम, मतलब कारण भी बताने हैं, जोखिम भी, और जोखिम को कम करने के उपाय भी। पहले हम बताएंगे कि वनों में आग लगना वाली आग को हम वनों की आग या दावानल कहते हैं। दावानल ही मतलब वनों में लगने वाली आग। वैसे तो ये कुदरती भी मानी जाती है, परंतु कुछ इसके विशेष कारण हैं जो हमारी वजह से मानवीय कारक हैं, जैसे कि तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है, जब कोई व्यक्ति सिगरेट वगैरह प्रयोग करके उसको जलाकर कहीं भी फेंक देता है वो हो सकता है। झूमिंग कृषि भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब दावानल होने के कारण अगर ऐसा होता है तो इसके क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। पेड़ पौधे जल जाते हैं, पशु पक्षी मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं, प्रदूषण में वृद्धि होती है। उपाय क्या किए जा सकते हैं? झूमिंग खेती के किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए कि ताकि आगे किसी भी प्रकार के जंगलों में आग को बढ़ावा ना मिले। दूसरा, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए कि वे कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आग लग सके, क्योंकि जो लोग जंगलों से जुड़े हैं वो कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तीसरा है, पेड़ों के बीच हमें ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो आग प्रतिरोधक हो, यानी कि आग आगे ना बढ़े, आग वहीं रुक जाए, तो हम ऐसे पेड़ों के भी सहारा ले सकते हैं। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा भी हुआ होगा, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे और इस पेपर से आपको पेपर को समझने में और भी ज़्यादा हेल्प होगी। आप इस पेपर को अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिए और अपने कक्षा इंचार्ज, अपने जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे चेक करवाइए। आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।